हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस 2 डिजिट का या 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे और घनमूल कैसे निकालेंगे। इसका पहले वाले वीडियो में हम लोग स्क्वायर वर्गमूल निकालने के लिए सीखे थे, तो आज हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे घनमूल निकाला जाता है, उसका शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए यानी कि क्यू रूट निकालने के लिए करना क्या होगा कि कुछ जैसे कि हम बोल दें कि एक का क्यू कितना होता है, तो एक का क्यू हो जाएगा 1। दो का क्यू क्या होगा, तो दो का क्यू हो जाता है आपका 8। तीन का क्यू हो जाता है आपका 27। चार का क्यू हो जाता है आपका 64। पांच का क्यू हो जाता है आपका 512। पांच पांच का क्यू हो जाएगा 125। छह का क्यू हो जाएगा 216। सात का क्यू हो जाएगा 343। आठ का क्यू हो जाएगा 512। नौ का क्यू हो जाएगा 729 और 10 का क्यू हो जाएगा 1000। बस इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद कितना भी बड़ा डिजिट का क्यू निकालने के लिए देगा तो हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमको निकालना है, क्यू निकालना है कि 1728 जो है किसका क्यू रूट है। 1728 जो है किसका क्यू रूट है। तो इसमें हम करते हैं क्या कि जैसे स्क्वायर निकालते थे तो 2 डिजिट हम इधर से अथी कर देते थे, लेकिन हमको यहाँ क्यू निकालना है 1728। तो हम क्या करेंगे, क्यू यानी कि 3 यानी 3 डिजिट इधर से लास्ट से 3 डिजिट को हम क्रॉस कर देंगे। फिर क्या देखेंगे कि ये 8 है, लास्ट का 8 है, तो 8 का जो क्यू होता है कितना है 512 होता है, तो ये लास्ट डिजिट को हम ले लेंगे। या फिर आपको 8 का क्यू नहीं भी याद है तो 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 8 64 होता है। फिर इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाता है, जो कि लास्ट डिजिट मेरा कितना है 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1728 था, इसको 3 डिजिट इधर से काट देंगे और फिर देखेंगे कि 8 का क्यूब या 8 को 3 बार गुना करने पे लास्ट डिजिट जो है मेरा 2 आ रहा है। ये 2 आने के बाद ये 3 डिजिट मेरा जो है क्या होगा, खत्म हो जाता है और बचता है 1। तो 1 जो है किसका क्यू के अंदर आ जाएगा, तो 1 का क्यू के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो ये किसका क्यू रूट है 1728, तो 12 का क्यू है। इसी तरह से हम लोग अगर देखते हैं 3375, 3375 ये किसका क्यू रूट है। इसका क्यू रूट निकालना है तो 1 2 3 डिजिट पीछे से काट देंगे और 5 का क्यू कितना होता है, चाहे 5 को कितना बार भी गुना कीजिएगा तो 5 ही आ जाएगा, चाहे कॉपी आप भर दीजिए फिर भी 5 ही आएगा। तो 5 का क्यू लास्ट डिजिट देखना है कि कितना आएगा, तो 5 का जब क्यू करेंगे लास्ट डिजिट हमको देखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट डिजिट देखना है, 5 का क्यू करेंगे तो 5 ही आएगा, तो ये 5 हो गया। अब ये है जो 3 डिजिट खत्म हो जाएगा। 3 डिजिट खत्म होने के बाद मेरा बचता है कि किसका क्यू के अंदर आ रहा है ये। तो अगर हम 2 का क्यू करते हैं तो 8 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो अगर 2 का क्यू करते हैं तो 8 हो जाता है, इसलिए किसका क्यू के अंदर में आ जाएगा, तो 1 का क्यू के अंदर में आ जाएगा। तो मेरा हो जाएगा किसका क्यू है ये, तो 15 का क्यू है कितना 3375। फिर से हम लोग और दूसरा देखते हैं, जैसे कि 5832 ये किसका क्यू है। 5832 जो है किसका क्यू है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट इधर से हम ले लेंगे। लास्ट देखेंगे 2, 2 का क्यू, 2 को 3 बार गुना करेंगे, क्यू यानी कि 2 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो लास्ट का डिजिट जो है 2 का क्यू करेंगे तो लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगा 2 का क्यू करने पे 8 आएगा। अब ये 832 जो मेरा है खत्म हो जाएगा, 3 डिजिट बचेगा 5। अगर हम किसका क्यू के अंदर आएगा, अगर 2 का करते हैं तो 5 से ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम ज्यादा वाला नहीं लेंगे, कम वाला लेने का कोशिश करेंगे, हमेशा कम वाला लेते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, यानी कि 18 का क्यू कितना हो गया 5832। तो इस तरह से देखिए कि हम क्यू बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा और इससे बड़ा वाला जैसे डिजिट हम लेते हैं, यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे है कि मेरा 74088 क्यू निकालना है, क्यू रूट निकालना है। इसका क्यू रूट निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 74088 है, पीछे से 3 डिजिट को हम काट देंगे, 1 2 3 3 डिजिट काट देंगे। 8 का क्यू यानी कि 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना
8 बटे 64, फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, लास्ट डिजिट यानी कि 2 ही आने वाला है। जैसे कि 8 का क्यूब अगर हम यहाँ देखें 512, तो ये लास्ट डिजिट जो है मेरा कितना 2 आता है। तो ये लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये मेरा 3 डिजिट का काम खत्म हो जाएगा। फिर ये 2 डिजिट जो 74 बच गया है, ये देखेंगे कि किसका क्यू के अंदर आ रहा है। इससे 74 74 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 4 का क्यू करते हैं तो 64 आता है, अगर 5 का क्यू लेते हैं तो 125, अगर 5 का लेते हैं तो इससे ज्यादा होता है। तो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, कम वाला वैल्यू लेना है। तो हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आ जा रहा है कितना 42, तो 42 का क्यू कितना है, इतना है। अगर इसको अगर ऑप्शन से भी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो 42 इंटू 42 इंटू 42 करके देख सकते हैं, 42 होता है आपका 17 64, फिर 42 लास्ट डिजिट को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका क्यू है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पकड़ के आप आंसर दे सकते हैं। फिर अगर आपका आ जाता है 7950, ये किसका क्यू है। तो फिर हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट का 3 डिजिट काट लेना है। 7 लास्ट डिजिट जो है इसका हमको क्यू देखना है। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। तो ये किसका हो जाएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा इसका 3। अब 79 किसका क्यू में आएगा, तो अगर हम 5 का क्यू करते हैं तो 125 ज्यादा आ जा रहा है, 79 से क्या है ज्यादा आ जा रहा है 5। तो 5 नहीं होगा तो 4 का क्यू करेंगे जो कि 64 होता है। तो ये किस में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। तो ये किसका है, तो 43 का क्यू है। फिर दूसरा तरह से हम देखते हैं 35937, तो इसका करते हैं तो लास्ट से 3 डिजिट अगर हम लेते हैं, 7 का क्यू करते हैं तो लास्ट डिजिट में आ जाता है 3। अगर 7 का क्यू नहीं याद है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, लास्ट का डिजिट लास्ट से गुना करें 9 7 3, हमको तो लास्ट डिजिट से मतलब है। तो ये आ जाएगा 3। अब हम 937 को हटा देते हैं, 35 देखते हैं किसका स्क्वायर क्यू में आता है। अगर हम 4 का करते हैं तो 64 क्यू आ जाता है, इसलिए हमको 35 से तो ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो हम 3 का क्यू में लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 33। तो ये किसका क्यू है, तो 33 का क्यू है। लास्ट एक ये देख लेते हैं 10648 है, 10648 है। लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, 8 का क्यू हम लोग जान गए हैं कि क्या है, 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512, लास्ट डिजिट मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 3 डिजिट तो मेरा हो गया कैंसिल। अब ये बच गया 10, 10 किसका क्यू में आएगा, तो 3 का अगर हम क्यू करते हैं तो 10 से ज्यादा आता है। तो हमको ज्यादा वाला वैल्यू नहीं, 10 से कम वाला या 10 के इक्वल में लेना है। तो इस किसका आ जाएगा, तो 2 का क्यू लेते हैं तो 8 आ जाता है, 2 का क्यू लेते हैं तो 8 आ जाता है। तो किसका क्यू में आता है, तो ये 2 का क्यू में आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या का क्यू निकालना है तो कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि 2, ये तो क्यू निकालने के लिए हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, या 3 डिजिट को स्क्वायर जो कल का वीडियो में नहीं हुआ वो कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको बेस मान के कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों तरीका हम बता देते हैं किसी के। जैसे कि 2 डिजिट का कोई भी है, मान लेते हैं कि 36 है, 36 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो इसको मान लीजिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ये तो बेस मान के भी हम बताएंगे। इसमें होता है क्या, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मेरा होता है। बस यही फॉर्मूला को याद करके हमको पीछे से चलना है। तो पीछे से चलेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 36 का क्या हो जाएगा, 6 हाथ में रह जाएगा 3। फिर क्या होता है ए बी, तो ए बी क्या होगा, 6 18, 2 इससे गुना होता है तो 18 गुना कितना हो गया 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39, 39 का 9 हाथ में रह जाएगा। फिर कितना 3 रह जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस होता है, फिर ए स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 96 हो जाएगा। तो 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर आपको करने के लिए रहे तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं आप, आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हम एक और कर लेते हैं, जैसे कि 56 का करना है। तो 56 का करना है तो हम फिर वही करेंगे, 6 6 36 के 6 हाथ में रह जाएगा 3,
6 पचे 30, 6 पचे 30 ए बी का गुना होता है, 6 पचे 30, 30 गुना 60, 60 और 3 63 के 3 हाथ में रह जाएगा 6। फिर होता है क्या, ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, तो आपका 31 और 36 क्या हो जाएगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये तो हो गया 2 डिजिट के लिए। अब हम इसमें 3 डिजिट में आएगा तो 3 डिजिट को भी हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए 2 डिजिट से जब ऊपर रहे या फिर ऐसे तो आपको 50 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। जैसे बोल दे 17 का कितना 42 का कितना है, 1764 होता है, 48 का कितना होता है 2304, 49 का कितना होता है 2401 याद रखना चाहिए। 35 का कितना होता है, तो 35 का 1225 होता है, 36 का 1296 होता है, 33 का 1089 होता है। इस तरह से आपको याद नहीं रखना चाहिए, 1 से 50 तक रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे हम फिर बता रहे हैं कि 2 डिजिट का और कैसे अगर याद नहीं रहे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट का जो अगर स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कि 48 का स्क्वायर निकालना है। और एक चीज और, इसमें कोई भी 5 रहे किसी का चीज में, जैसे हमको 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 वाला डिजिट में क्या होता है, इसको हम गुना कर देते हैं, लास्ट का जो 5 है इसको हम गुना कर देते हैं 5 पचे 25, और ये वाला जो फर्स्ट वाला वैल्यू है इसमें एक बढ़ा देते हैं और गुना कर देते हैं 9 8 72, तो ये हो जाता है आपका 5 वाला। जैसे कि 35 किसी का अंत में अगर 5 रहे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 3 में 1 बढ़ा देंगे, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 3 12, ये गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हम आप फिर जब 5 डिजिट वाला नहीं रहे अंत में तो फिर हम कैसे करेंगे उसको हम दिखाते हैं। जैसे हमको इसमें है क्या कि इतना से इतना के बीच में रहता है तो उसको हम बेस मानते हैं। जैसे कि हमको निकालना है, जैसे कि 50 या 100 के बीच में हमको है निकालना है, जैसे हमको 50 से नीचे का निकालना है तो उसके लिए बेस हम कितना मान लेंगे 50 मान लेंगे। बेस कितना मान लेंगे 50 मान लेंगे। जैसे कि हमको बोल दे 48 का स्क्वायर निकालना है तो बेस हम कितना माने 50। जो भी इसमें देखिए आप खुद से बेस बना सकते हैं, इसका बीच के अंदर है 50, किस 48 जो है किसका नजदीक है तो 50 के नजदीक है, तो बेस हम 50 माने हैं, तो 50 माने हैं बेस, तो इसको बेस कैसे हम, इसका बेस क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 1/2 आएगा। बस इसी को हमको यूज करना है, कैसे करना है वे देखेंगे। सबसे पहले हम बेस माने थे 50, तो 50 माने थे तो हम देख रहे हैं कि 50 से 48 जो है कम है, तो कम है तो कितना कम है तो 2 कम है, 2 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मेरा 50। और ये जो कम है यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं, कम जो रहता है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 48 जो है मेरा 50 से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 हम लिख देंगे ऐसे 0 4 हो जाएगा मेरा 0 4, 2 डिजिट मेरा कंप्लीट हो गया। अब 2 डिजिट कम हो गया तो 48 जो था 50 से कितना कम था तो 2 कम था, तो 2 इसमें से घटा देंगे, तो 2 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 हो जाएगा तो ये वाला जो बेस जो हम निकाले थे उसको क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2304। ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत सा आसानी से बन जाएगा। जैसे कि हम करते हैं 46 का स्क्वायर हमको निकालना है तो बेस हम कितना मान लेंगे 50 के नजदीक में, तो 50 के नजदीक में मान रहे हैं 46 को, हम देख रहे हैं कि 50 से जो ये वैल्यू कितना कम है, कम है तो कितना है तो 4 कम है, तो 4 का यहाँ 2 डिजिट ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 2 आया था तो 2 का स्क्वायर 1 डिजिट नहीं हो रहा था तो शून्य बैठा दिए, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 50 से कितना कम है 46 तो 4 कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा तो मेरा 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 कम था तो 4 क्या करेंगे इससे माइनस कर देंगे, तो ये देख रहे हैं कि 42 आ जा रहा है, और बेस मेरा 50 के लिए कितना है 1/2 है, इसको 1/2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 1 2, तो 21 16 जो है मेरा कितना का है 46 का स्क्वायर है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि 43 का देख लेते हैं। 43 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो बेस कितना है 50, तो 50 से जो है 43 कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि 50 से कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 कम था तो 7 इससे क्या करेंगे माइनस, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 3, 50 बेस माने तो 50 का बेस के लिए कितना हाफ से गुना करना होता है, तो हाफ से यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
18, तो ये हो जाएगा 1849। तो 43 का हम देख रहे हैं कि स्क्वायर कितना होता है 1849। इसी तरह से अगर हमको ये तो 50 का नीचे का वैल्यू था, अगर हमको 50 का ऊपर का वैल्यू आए, जैसे कि हमको आ जाए 54 का स्क्वायर निकालना, तो भी हम क्या करेंगे, किसका नजदीक है, तो 50 का ही हम बेस देखेंगे। 54 का स्क्वायर निकालना है तो बेस हम कितना देख रहे हैं 50। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वही करना है, 2 डिजिट लिखना है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 54 जो है कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 हम लिख देंगे। अच्छा 4 ज्यादा था तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे, उसमें कम हो रहा था तो कम कर रहे थे, ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे, तो ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे, तो 58। और 50 के लिए बेस कितना है मेरा 1/2 है, तो 1/2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 नमा 18, 29 आ गया। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे 29 16, तो मेरा कितना हो जाएगा 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 16। इसी तरह से अगर हम 56 ले लेते हैं, 56 का निकालना है तो वही बेस मानेंगे कितना 50, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। अब 6 ज्यादा है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 6 12, 5 और 1 6 62, 62 आ गया मेरा। फिर इसका बेस देखे थे कि 50 का जो बेस था कितना था 1/2 था, तो ये 1/2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो ये 31 36 क्या है, 31 36 जो है आपका 56 का स्क्वायर है। अब ये तो हो गया 2 डिजिट का हो गया। अब हम आते हैं 3 डिजिट का, अगर हमको स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास आ गया 106 का स्क्वायर, तो 100 इसमें हम बेस कितना पकड़ेंगे, 106 आ गया तो इसमें हम बेस जो पकड़ेंगे 100 पकड़ लेंगे, बेस जो पकड़ेंगे कितना पकड़ेंगे 100। और बेस बनाने के लिए कैसे बोले थे, तो 100 बेस पकड़े हैं, 100 के करीब पकड़े हैं तो नीचे 100 से भाग दे देंगे, यानी 100 के लिए बेस कितना हो जा रहा है मेरा, 100 के लिए जो बेस होगा मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 100 है 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो हम देखें 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट यहाँ पे हम लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 36। अब जितना ज्यादा था इसमें हम जोड़ते हैं, तो 106 में 6 ज्यादा है तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112, तो यहाँ पे हो जाएगा 112, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग आप देखते हैं दूसरा कि 108 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही बेस मेरा 100 का है, बेस कितना का है 100 का, तो 100 से हम देखें कि 100 से ये जो है ज्यादा कितना है, तो ज्यादा देख रहे हैं कि 8 है, 8 ज्यादा है तो हम यहाँ करेंगे 2 डिजिट लिखना है, 8 8 कितना होता है 64, 64 लिख दिए। अभी 108 से 100 से कितना ज्यादा था 8, तो 108 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 116 हो जाएगा, और 100 के लिए बेस कितना था 1 था, तो 116 में अगर 1 से गुना कर देंगे हम तो मेरा कितना आएगा 116 ही आएगा, तो ये हो गया आपका 108 का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा इससे बड़ा लेके चलते हैं, जैसे कि हमको कह दे कि 108, हमको कह दे 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो 115 का स्क्वायर हम देख रहे हैं कि 100 से कितना ज्यादा, यहाँ हमको लिखना रहता है 2 डिजिट, तो हम 100 के करीब में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 100 से 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 15 225, 225 होता है, तो हमको तो यहाँ 2 डिजिट लिखना है, तो 25 इधर से लिख देंगे, ये 2 जो है मेरा क्या होगा हासिल रह जाएगा। अब फिर 115 से ज्यादा कितना है 15 ज्यादा है, तो 115 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 130, 130 और 2 जो हासिल था उसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 130 और 2 132 हो जाएगा, 132। और 100 के लिए मेरा बेस कितना है, 100 के लिए मेरा बेस जो था 1 था, तो 132 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 ही आ जाएगा मेरा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम कितना आसानी से गुना कर सकते हैं। अब इससे ऊपर अगर वैल्यू जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम वैल्यू ले लेते हैं एक ठो 156, अगर 156 का स्क्वायर करना है तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसमें जो बेस है ये आप अपने सुविधा के अनुसार मान सकते हैं, इसमें आप बेस कितना मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं या फिर 150 मान सकते हैं। अगर हम बेस इसका अगर हम 150 मान लेते हैं तो 150 बेस को बेस कैसे बनाते हैं, 150 में 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 ये 15 5 गुना 10, बेस जो है 3/2 आता है, तो 3/2 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 150 बेस तो माने हैं कितना 150, तो 150 से ये कितना ज्यादा है, तो देख रहे हैं कि 150 से
ये 6 ज्यादा है, ये ज्यादा कितना है 150 से, 150 अगर 150, 150 से कितना ज्यादा है तो 6 ज्यादा है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट में लिखना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 36। और 6 ज्यादा है, अगर 150 से 6 ज्यादा है तो 6 इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 6 6 12, 5 और 1 6, 162 आ जाएगा, 162 मेरा आ गया। अब 162 जब आ गया तो इसके लिए बेस मेरा कितना था, बेस था 3/2, तो 3/2 से यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3/2 से, 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 इकाई 2, और इसको इससे गुना कर देंगे, 3 इकाई 3, 8 3 24, तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा 243। तो हम देखिए यह कितना आसानी से यहाँ निकाल लिए, 156 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24336 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको निकालना रहे जैसे कि 500 में आ जाते हैं, 500 का हमको 512 का स्क्वायर निकालना है, 512 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो 512 का जब स्क्वायर निकालना है तो इसमें हम बेस क्या मान सकते हैं, इसका करीब में हम कितना मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका जो बेस है 500 है, तो 500 बेस है, तो बेस हम कैसे बनाते हैं, 500 अगर बेस है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बेस कितना हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा मेरा 5। अब हम देख रहे हैं कि 500 जब बेस माने हैं तो ये 500 से कितना ज्यादा है, 500 बेस माने है तो 500 से ज्यादा देखेंगे, तो देख रहे हैं कि हम 500 से कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, तो हम 2 डिजिट लिखते हैं, 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144, तो 144 जो मेरा आता है लास्ट का 2 डिजिट हम लिख देते हैं, हाथ में जो मेरा रह जाएगा कितना 1 रह जाएगा। तो 12 ज्यादा था तो 500 में 512, तो 500 से ज्यादा था 12, तो इसमें 12 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 524 हो जाएगा। और इसके लिए मेरा बेस कितना बना था 5 बना था, तो 5 में इससे हम गुना कर देंगे तो 500, इसको अगर हम 500 प्लस 24 करते हैं तो 5 5 25, इस पर गुना कर लीजिए, जिसको 5 चौके 20, गुना हाथ में 2, 5 10 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 25 और 1 26, ये गुना हो गया, इसको हमको यहाँ पे उतार देना है 2620, तो ये हो जाएगा आपका क्या 512 का